श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। पशुपतिनाथ मंदिर से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर वीरगंज नेपाल से चल रही पहले दिन की श्री डोलेश्वर शिव महापुराण कथा समाप्त हो चुकी है और आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही सुंदर सुंदर जानकारी और उपाय बताए हैं। अगर आप किसी भी कारणवश आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप आज की कथा का संपूर्ण सारांश संक्षिप्त में समझ सकते हैं और अंतिम में इस वीडियो के साथ साथ आपको 18 मई यानी कि कल जो शिवरात्रि है उसका कुछ विशेष उपाय हैं, जैसे कि धन प्राप्ति का उपाय और मनोकामना पूर्ति का विशेष उपाय है, वो कैसे करना है वो भी आप समझ सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरी 12 जानकारी हम देंगे और वीडियो को अंतिम तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश किया हूँ और इस वीडियो को दूसरे भक्तों के साथ भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। और आप लोगों के लिए आज के वीडियो में अगर आप शिव महापुराण की कथा सुनते हैं तो आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है। देखते हैं कि किन किन भक्तों को इस प्रश्न का सही उत्तर आता है। अपना उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये आज का जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि भारत में कितने ज्योतिर्लिंग हैं। पहला ऑप्शन है आप लोगों के लिए 10, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 14 और चौथा ऑप्शन है 16। इस प्रश्न का सही उत्तर हम अगले वीडियो में आप लोगों के साथ साझा करेंगे। आप इसका कमेंट करके अपना सही उत्तर दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारियों की ओर। जैसा कि गुरुजी ने बताया कि काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र भगवान शिव देते हैं और नेपाल पशुपतिनाथ की धरा पे जब कोई जन्म लेता है तो भोलेनाथ उसके कानों में गुरु मंत्र बोल देते हैं। बढ़ते हैं दूसरी कथा, आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। कोई भी व्यक्ति जितने देर तक कथा सुनता है उनके पूर्वजों जो पितृलोक में हैं उनके कंधे पे भगवान नारायण हाथ रखकर कथा सुनते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। कोई भी पुराण एक पीढ़ी को तार देता है, कोई पुराण 2 पीढ़ी को तार देता है, लेकिन शिव महापुराण की कथा सुनने वाला, करवाने वाला या बाँचने वाला का 71 पीढ़ी तर जाता है। ऐसा उज्जैन के मुक्तेश्वर मंदिर में लिखा हुआ है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की तरफ। संगीता यादव जी का पत्र आया हुआ था। उन्होंने पत्र में लिखा था कि वो सारे डॉक्टर से अपनी माँ का इलाज करवा लिया लेकिन उन्हें आराम नहीं मिला। टीवी पे गुरुजी की कथा सुनी और अपनी माता को उन्होंने बोला कि 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र महादेव पे चढ़ा के उसका आचमन करना शुरू कर दे। और उन्होंने नेपाल में बहुत सारे रुद्राक्ष मिलते हैं लेकिन उन्होंने सीहोर से एक रुद्राक्ष लेके आई और उसका जल चढ़ा के महादेव के ऊपर और उसका आचमन करना शुरू कर दी। और आज संगीता जी की माँ स्वस्थ है। उन्हीं का आभार व्यक्त करने के लिए वो कथा पंडाल में आई हुई थी। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। एक भोलेनाथ हैं जो कि सभी के देवता हैं, जैसे कि असुरों के देवता भी भोलेनाथ हैं, देवताओं के देवता भी भोलेनाथ हैं, पशुओं के देवता भी भोलेनाथ हैं, जलचर, थलचर, वायुचर जिसने भी जन्म लिया सभी के देवता महादेव हमारे भोलेनाथ हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। नेपाल में बहुत सारे प्राचीन मंदिर है, जैसे कि डोलेश्वर महादेव का मंदिर, पशुपतिनाथ का मंदिर और भी बहुत सारे मंदिर नेपाल में स्थित हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। सभी देश में धन संपदा अर्जित करने का अलग अलग तरीका बताया जाता है, अलग अलग तरीका का ज्ञान दिया जाता है, लेकिन नेपाल एक ऐसा देश है जिसमें कन्या की पूजन और सम्मान करने का तरीका पूरे दुनिया को बताया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की तरफ। कविता जी का पत्र आया हुआ था गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। उन्होंने पत्र में लिखा था कि उनका पूरा जीवन परेशान था, बेटा का जॉब नहीं लग रहा था। उन्होंने गुरुजी की कथा सुनना शुरू कर दी और टीवी के सामने महादेव से प्रार्थना की कि मेरे बेटे की जॉब लग जाए। उन्होंने जॉब लगने के लिए महादेव से प्रार्थना की और पशुपतिनाथ का व्रत भी शुरू कर दिया। महादेव की ऐसी दया हुई कि उनके बेटा का नौकरी रेलवे के ग्रुप डी में लग गया। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की तरफ। गुरुजी ने बताया कि आने वाले समय में लोग रिसर्च करेंगे बेलपत्र के बारे में कि उसमें कितना फ़ायदा होता है। आने वाले समय में ऐसा भी आएगा जब लोग चाय पत्ती की जगह बेलपत्र डाल के चाय भी पीना शुरू करेंगे और इसका महत्व क्या हुआ तब उन्हें पता चलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि कथा करना और करवाना भी महादेव के हाथ में होता है। जैसा कि आने वाले दिन यानी कि 1 जून से जो जबलपुर में कथा होने वाली थी, परमिशन नहीं मिलने के कारण वो कथा रद्द कर दी गई है। जबलपुर के आसपास के लोगों के लिए ये थोड़ी सी दुखद समाचार है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11 जानकारी की ओर, जिसमें कि आपको 11 जानकारी जो है कि 18 मई
जो उस दिन शिवरात्रि है उसका कुछ विशेष उपाय। अगर आपके मन में कोई भी मनोकामना है जो कि बहुत ही लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रहा है, उसका एक उपाय है जो कि आपको 18 मई को करना है। देखिए, एक हथेली पे आपको क्या करना है, 7 काला तिल लेना है और एक काली मिर्च रखनी है अपने हथेली पे और उसे महादेव के ऊपर चढ़ा देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करते करते। उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे अगली शिवरात्रि आते आते आपको लगेगा कि आपकी जो भी मनोकामना है वो धीरे धीरे पूर्ण होता शुरू हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की। जो कथा तो नहीं, मगर ये जो गुरुजी ने जो जानकारी यानी उपाय बताए हैं, वो उपाय हम आपको बताते हैं कि जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ मासिक शिवरात्रि के दिन ही करना होता है। धन संपदा का एक विशेष उपाय। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, कमा रहे हैं मगर खर्चा ज़्यादा हो जा रहा है, तो आपको क्या करना है, एक कमलगट्टा लेना है, उसको जल में डाल दीजिए। उसके बाद कुछ देर रहने दीजिए। उस जल में से कमलगट्टा को निकाल के महादेव के ऊपर उस जल का चढ़ाना शुरू कर दीजिए और उस जल को लाके अपने घर में या तो जहाँ आप बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस वाले जगह पे थोड़ा सा छींटना शुरू कर दीजिए। महादेव की दया से आप देखेंगे धीरे धीरे जो भी आपको धन संपदा की दिक्कत थी वो धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा। कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और हर हर महादेव।